दोस्तों ये सदाब भाई है दिल्ली से। 3 साल पहले उनको स्पाइनल इंजरी हुई थी। वॉकिंग तो उनका इंडिपेंडेंट आ गया, लेकिन आज 3 साल बाद भी वो अच्छे से इंडिपेंडेंट चल नहीं पा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग हम डिटेल में आज बात करेंगे। दोस्तों आप जानते हो मैं अभी यूपी में हूँ और ये सदाब मुझे दिल्ली से मिलने आए हैं और उनकी इंजरी के लेके उनको कुछ सवाल है जो हम अभी सॉल्व करेंगे और हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनके क्या हुआ था और कब हुआ था। सर मेरा 2019 में एक्सीडेंट हुआ था सर। और अभी 3 साल हो गए मेरे को। 21 अप्रैल को हुआ था। तो D5 D6 लेवल है हमारा। इंजरी बाइक एक्सीडेंट हुआ था हमारी। और उसके शुरू से लेके अभी तक आखिरी तक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मतलब एक्सरसाइज हो रहा है। जब मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था जिस टाइम पे, उस टाइम पे पैर में मोमेंट कुछ भी नहीं था। ऑपरेशन के सर्जरी हुआ 3 दिन बाद हमारा। उसके बाद भी 6 महीने तक कुछ भी पावर नहीं था, मोमेंट कुछ भी नहीं था, कैथेटर लगा था। धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। फिर आपसे 12-13 महीने बाद जो मेरी इंजरी के बाद आपसे बात हुई, तो आपने बताया कि इसमें एक्सरसाइज करना है कम से कम 6 से 8 घंटा। अच्छा, पहले कितना टाइम पहले पता ही नहीं था ना सर। 2 घंटे 3 घंटे यही हो रहा था, शुरू में यही हो रहा था 12-13 महीने। उस टाइम पे कोई इम्प्रूवमेंट, यानी ये जो 2-3 घंटा भी कर रहे थे, तो मैं क्या पर्टिकुलरली अच्छे से बताना चाहता हूँ कि भी क्या कर रहे थे, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे उस टाइम पर। उस टाइम पे जो हॉस्पिटल में बताया था, जैसे पैर ऊपर उठाना, पैर अंदर को मोड़ना, फिर फैलाना, लेफ्ट राइट करना, बस इतना ही कर रहे थे। इतना ही कर रहे थे। 5-6 एक्सरसाइज था। बाकी तो पैर में तो पावर ही नहीं था, तो क्या करते, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो उसके बाद जब आपने बताया तो धीरे धीरे सारा सामान, एंकल वाला वेट और सब चीज़ मंगा के उसके बाद शुरू कर दिया करना एक्सरसाइज। तो उसके बाद 6 महीने बाद जाके मैं वॉकर पे आ गया। आपकी वीडियो के और आपके बताने के एक्सरसाइज के बारे में मैं 6 महीने बाद वॉकर पे आ गया। उसके बाद 6 महीने बाद जब मेरा 18 महीने टोटल हुआ, 18 महीने बाद मैं स्टिक पे आ गया चलना। अच्छा, यूरिन कंट्रोल आपको? यूरिन कंट्रोल मेरा मतलब 14-15 महीने बाद आया यूरिन कंट्रोल। वो भी एक्सरसाइज से ही आया धीरे धीरे करके। कैथेटर लगा था सर 12 महीने लगातार कंटिन्यू। CIC करी, उसके बाद 2-3 महीने CIC, फिर उसके बाद कंट्रोल आना धीरे धीरे। अभी 100% अभी 100% कंट्रोल है, उसमें कोई इशू नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये यूरिन आपका कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को इसी की दिक्कत ज्यादा होती है। नहीं, यूरिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। अच्छा, अभी आपको क्या दिक्कतें आ रही है, जाने जो आप चल रहे हो, तो एक पैर तो आपका कंप्लीटली यानी कि भाई ठीक जैसा, ये एक पैर में तो हम 90% कह सकते हैं कि ये इसमें पावर आ गया है। पर अभी इसमें सेंसेशन नहीं आया है। एक बात और है सर, इसमें सेंसेशन अभी नहीं आया है राइट वाले में, और लेफ्ट में सेंसेशन है, इसमें पावर वीक है। पावर वीक है। और हमें चलने में समस्या क्या आ रही है कि चलने में लेफ्ट वाला पैर ये नी लॉक नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा फुट रोप पंजा नहीं चल रहा बराबर सर इसका, इसके लिए नहीं चल पा रहे सर। और इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आए थे कि सर आपसे मिलेंगे, थोड़ा सा किस पे काम करना है, अभी क्या क्या वीक है, ये सब आपसे अभी जानकारी ले लेंगे, तो आगे चल के इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखो दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट क्या होता है कि शुरुआत में कुछ रिकवरी आ जाती है, फिर 2-3 साल हो जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते अपनी रिकवरी को कि इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। क्योंकि वो क्या होता है कि भाई अल्टीमेटली वो कुछ वही की वही एक्सरसाइज दोहराते हैं। जैसे कि भाई आप कितना केजी से वेट कर रहे हो? सर अभी 2 kg से मैं 2 kg ही हूँ। 2 kg है। हाँ। अब दोस्तों 2 kg से 2 kg, जैसे मैंने बताया था कि भाई आपको कम से कम 5 kg तक तो जाना ही पड़ेगा। अगर वही वेट रहेगा तो उनकी रिकवरी और वो उनकी जो मूवमेंट है जो अचीव करनी है वो वैसी की वैसी, यानी कि बहुत बहुत माइनर रिकवरी आपको दिखाई देगी जो उनको समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन अगर 2 kg से वो धीरे धीरे 3 kg, 4 kg, 5 kg, मैंने तभी बताया कि मैं 20 kg तक चला गया था कि रिकवरी के लिए। इतना जाना नहीं चाहिए आपको, 5 किलो से, मैंने बताया था कि 5 किलो से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन 20 kg बहुत होता है कि भाई इतना मैं कर पाया। तो ये 2 kg से आगे नहीं बढ़, यानी कहीं ना कहीं वो अपना बूस्ट नहीं कर पा रहे अपनी कि भाई एनर्जी के, भाई ये लेवल पर इससे कैसे आगे जाया जाए। अगर वो समझ जाएंगे तो उसको तुरंत ही यानी कि रिकवरी महसूस होगी। क्योंकि हमको जैसे बॉडी बनानी है और अब 1 किलो के साथ हम डम्बेज कर रहे हैं कि भाई ऐसे जो फ्लेक्शन कर रहे हैं 1 किलो के साथ, अब वो 1 साल के बाद भी 1 किलो से कर रहे हो और सामने वाला कोई दूसरा बंदा है वो 20 kg तक चला गया, तो कितना डिफरेंट आ जाएगा बॉडी में। तो ये चीज़ हमारे में भी है कि भाई आप 2 किलो है तो 2 किलो के साथ ही आप करोगे तो वही चीज़ आपकी रहेगी, वरना वो क्या होगा कि भाई रिकवरी आपको महसूस ही नहीं होगी।
दोस्तों अब मैं उनके पैरों की मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जैसे कि ये इनके पैर है, तो ये राइट वाला है, आप इसको ऊपर नीचे कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है, यानी कि इनका जो फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन जो नीचे की ओर जा रहा है वो भी, यानी डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन दोनों बहुत अच्छे से, उंगलियों में भी काफ़ी पावर है। मैंने आपको बताया था कि जिनका एक पैर भी इस तरह से होना शुरू हो जाता है, यानी थोड़ा पावर होता है, उनका यूरिन कंट्रोल आने में 95% उन लोगों को यूरिन कंट्रोल आ जाता है। और जिनका यूरिन कंट्रोल आता है उनका चलना भी कहीं ना कहीं, यानी कि अगर एक पैर ऐसा होता है तो उनका वन स्टिक पे चलना 1 साल के भीतर ही यानी आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कि भाई वो नहीं चल पाते क्योंकि उनकी बॉडी बहुत वीक होती है, लेकिन बहुत 95% लोग ऐसे चल पाते हैं। अब इनका ये पैर हम देखते हैं, देखिए इसमें हल्का सा आपको ड्रॉप नजर आएगा, दोनों उसकी जो आप देखोगे तो देखिए हल्का सा, और इनमें उंगलियां जो काम करनी चाहिए वो ठीक से नहीं कर रही है, इन जैसे ये कर रही है। आप ये बताइए, ये उंगली, हाँ, और ये तो आप देख सकते हो कि इसमें उंगलियों में थोड़ी जान नहीं है, जैसे हल्का सा थोड़ा ड्रॉप है, और ये थोड़ा लेटरल भी, यानी कि थोड़ा मुड़ गया है पंजा। एंकल का एक्सरसाइज इसमें और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ऊपर नीचे तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि भाई जो राइट में है वैसे लेफ्ट में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब आप इसमें जैसे ऊपर करो पैर, जैसे ये पैर, ये करो ये पैर, तो ये पैर देखो सीधा सीधा ऊपर जा रहा है ये पैर आपका, यानी कि फ्लेक्सर मसल बहुत अच्छे हैं इसमें। हम इनको यानी कि सुला कर भी, लेटा कर भी थोड़ा बहुत आप बताएंगे आगे, ये तो आप बैठे बैठे ही थोड़ा बताते हैं। और ये पैर करो, ये देखो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है, ये पहले उठ ही नहीं रहा होगा शायद, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक पैर में जो दिक्कत होती है, अब उन्होंने एक्सरसाइज तो की है लेकिन 2 किलो के आगे नहीं जा पाए वो, तो वहीं पर वो सीमित रह गए। इसलिए क्या होगा कि जो उनका इम्प्रूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं रुक के रहा है। अभी और ज़्यादा करेंगे तो शायद यानी कि एक 2 साल के अंदर इसमें बहुत सारी और इम्प्रूवमेंट आने की उम्मीद है। अभी इसमें क्या है कि ये पूरा एडक्टर मसल यूज कर रहे हैं, ये सीधा फ्लेक्सर मसल यूज नहीं कर पा रहे, जैसे ऐसे ऐसे आना चाहिए पैर, ऐसे। अब इसमें क्या है, बैठे बैठे अगर 500 बार 1000 बार इस तरह से करेंगे तो ही ये अच्छे से होने लगेगा। अब आप करो, देखो ये थोड़ा हो रहा है, ओके। दोस्तों ये सभी लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है जो मुझे मथुरा में मिलने आए थे, और इन सब से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारा बहुत ही अच्छे से वक्त गुजरा। ये राइट वाला लेग एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा है, अभी थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए यहाँ तक, और जो जा भी रहा है। अभी हम इसका लेफ्ट वाला इनका देखेंगे कितना है, ये देखिए बहुत बहुत कमज़ोर है, यानी इसको हम कहें तो यहाँ तक आना चाहिए। अब ये छोड़ देता हूँ तो देखो ये होल्ड भी नहीं कर पाते, यानी यहाँ करो ये यहाँ तक ही आ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये लेग एक्सटेंशन इनका बहुत कमज़ोर है, जो उठकर यहाँ तक आना चाहिए आपका, यहाँ। अभी आप छोड़ोगे तो देखो कहाँ तक होल्ड कर पा रहे हो। अब इसको क्या है कि धीरे धीरे और ऊपर लाना पड़ेगा, ऐसे इस तरह से। और वो क्या है कि आपको मैंने लेग एक्सटेंशन की एक एक्सरसाइज बताई थी कि भाई नीचे आपका गद्दा रख के आप जैसे बेड पर आप ऐसे कर रहे हो, तो ये ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लेग एक्सटेंशन अगर ये ठीक से ऊपर नहीं आ पा रहा है, जैसे करो हाँ, अगर यहाँ तक, हाँ ये होल्ड भी नहीं कर पा रहे, तो यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, तब तक उनका चलने में ये नी लॉक का मसला हमेशा रहेगा। और ये जितना अगर और ज्यादा नहीं आएगा तो कभी कभी क्या है, इसमें ज्यादा वेट आएगा तो हाइपर एक्सटेंशन होने के ज्यादा चांसेस है, यानी कि पैर मुड़ जाता है उन लोगों का। जब तक ये, क्योंकि ये मसल बनते नहीं है और ज्यादा वेट आता है तो धीरे धीरे हाइपर एक्सटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपका यहाँ तक एक्टिव मसल है, बहुत अच्छी बात है, फुट ड्रॉप भी नहीं है इनको, उंगलियां भी काफी हिलती है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि इन ऐसे पेशेंट को समझ नहीं पाते अपनी इंजरी को, और इस तरह के जैसे 3 साल हो गए और उनको ये यहां तक नहीं ला पाए। जैसे मेरा भी, मैंने बताया था कि भाई 2-3 साल मिथिल सर ने बताया था कि मेरा थोड़ा वीक था। निखिल जी एक काम करिए, अपना ये वाला जो पैर है इसको ऊपर उठाइए, गॉट इट। देखिए अभी जो घुटना है वो पूरा सीधा नहीं है इनके केसेस में। नॉर्मली घुटने की रेंज ऑफ मोशन यानी घुटना कितना सीधा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप छोड़ दीजिए मेरे हाथ पे, रिलैक्स, और जो इतना मूवमेंट बाकी रहता है
जिसको नी लॉकिंग अनलॉकिंग कहते हैं, वो अभी निखिल भाई के अंदर नी में भी नहीं है। सो वो जानने के लिए आज हम ये सब एक्सरसाइज दिखाएंगे। लेकिन अभी जैसे ये वीक था, लेकिन आप देखोगे तो ये देखो कितना अच्छे से हो रहा है। 3 साल पहले का मेरे वीडियो में मेरा यहाँ तक ही हो रहा था, फिर बताया था कि यहाँ, तो अभी तो देखो पूरा हो रहा है। लेकिन इनका देखो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ तक ही हो रहा है। ऊपर बहुत, यानी कि कम से कम इसको 400-500 बार डेली करेंगे तो ये होने की उम्मीद है। ठीक है, अभी लेफ्ट वाला कीजिए। हाँ ओके, अब सीधा 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 ऐसे एकदम स्ट्रेट। ओके, अब राइट वाला कीजिए। हाँ देखिए, ये राइट वाला बहुत ही अच्छे से इनका फ्लेक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो इनका। अब उसी तरह से मैं अभी देखेंगे कि लेफ्ट में क्या हालत है। तो लेफ्ट वाला कीजिए, देखिए बहुत कमजोर है। अब सीधा आपको दिखाए, राइट करिए, राइट 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 कीजिए, देखिए कितने अच्छे से हो रहा है। लेफ्ट कीजिए, हाँ देखिए आपको दिखेगा यहां से भी ये पूरा का पूरा ये एक्सटेंशन ही नहीं हो रहा है, जो इसमें दिक्कत है। तो ये सीधा ऐसे एक्सटेंशन होना चाहिए और यहां तक 40 डिग्री पर आना चाहिए। जब मैं छोड़ूंगा तो सीधा गिर जाता है। यहां कम से कम 5 किलो के साथ होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये 5 किलो के साथ कर पाएंगे तो ही अच्छे से चल पाएंगे। तो 5 किलो के साथ ये होल्डिंग पोजीशन आना बहुत जरूरी है इनका। तो ये फ्लेक्शन में उनको बहुत दिक्कत है। पहले हमने बताया कि सिटिंग में वो ये एडेक्टर मसल यूज करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए आपको। ये फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन तभी यूज कर पाएंगे जब ये इस तरह से होल्ड कर पाएंगे। ये काफी वीक, यानी पूरा का पूरा प्रेशर मुझे लेना पड़ता है। करो, देखो ये होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें 2-4 किलो में वेट लगा दूंगा कि जैसे करो, ये देखिए, ये करो, ये अब यहां मैं करता हूं। ये भी थोड़ा कमजोर तो है फ्लेक्शन, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है। बहुत सारे मैंने बताया था कि भाई तो इनका ये फ्लेक्शन तो कमजोर ही है, क्योंकि तुरंत आप थोड़ा इसको होल्ड करो। मैं रजिस्ट करना बराबर आपको देखो। ये थोड़ा यानी कि वीक तो है ये भी, और ये वाला ये तो रजिस्ट नहीं कर पा रहे, बहुत कमजोर है। ये फ्लेक्शन उनका बहुत कमजोर है। इनका एक्सटेंशन भी मैंने बताया कि वो भी कमजोर है। अब आप ओके, हाँ साइड में हो जाओ, ये वाला ऊपर करो। अब ये देखिए कि उनका ये ग्लूट मीडियस, यानी कि साइडलाइन लेग रेज, जिनकी वजह से इंडिपेंडेंट चलना लोगों को आता है, अब ये काफी वीक है, बहुत वीक है। यानी हो रहा है, एक्टिव है, इसमें स्ट्रेंथ आने की पूरी उम्मीद है, बहुत अच्छे से आ सकती है। लेकिन वो एक्सरसाइज करेंगे पहले, जैसे अभी 2 किलो के साथ थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे से हो रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। करो, हाँ देखो रजिस्ट नहीं कर पा रहे। पंजों में उनका अच्छा पावर है, लेकिन ये सारे मसल पर जो वर्क होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हुआ नहीं है, या तो वो समझ नहीं पाए। एक्सरसाइज तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब आप राइट में हो जाओ, राइट वाला। हाँ ये देखिए, ये बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ, अब रजिस्ट करना, ठीक है, मैं थोड़ा वेट दूंगा। थोड़ा वीक है ये भी, इसको मैं तो वीक ही मानता हूं, थोड़ा वीक है, यानी कि इसमें भी काफी पावर जनरेट करने की जरूरत है। अगर ये अच्छे से होगा, चलना उनका बहुत अच्छे से आ सकता है, क्योंकि उनके पैरों में काफी पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, पीछे हो जाओ। अभी हम हैमस्ट्रिंग मसल चेक करते हैं। चल उठाओ ये, ओके गुड, उठाओ, बहुत अच्छा पावर है इसमें। एकदम नॉर्मल, ये मसल उनका बहुत अच्छा है, ये वाला। अब ये वाला, ये हाँ बहुत वीक है, सीधा सीधा। अभी आपको डिफरेंट आपको खुद को पता चलेगा। ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला, ये हाँ। अब ये वाला करो। ये इसमें ये वाले काफी अच्छा है। ये काफी थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। इसके ऊपर से शोल्डर आ रहा है, इसके ऊपर आए। कभी कभी क्या होता है कि भाई सभी मसल में, यानी कभी किसी का हैमस्ट्रिंग राइट में वीक होता है, कभी किसी का लेफ्ट में वीक होता है, कभी आपका
कार्ड्रोसेप कभी राइट में वीक होता है, लेफ्ट में, और वाइस वर्सा भी होता है, अलग अलग भी होता है। वो सारे मसल चेक करने के बाद ही पता चलता है। अभी हम उनका ग्लूटियल यानी कि भाई एक्सटेंसर मसल यूज देखेंगे कि भाई कैसे है। तो इसमें हैमस्ट्रिंग और एक्सटेंसर दोनों आ जाएंगे। ये उठाओ पूरा, हाँ पूरा, यानी एक पैर राइट उठाओ, उठाओ। काफी वीक है, यानी जो होना चाहिए वैसा नहीं है, आ नहीं रहा है इसको। हाँ ये अच्छा है इसमें। और ये वाला, ये वाला उठाओ। इस पे राइट में थोड़ा ये अच्छे से हो रहा है। ओके, उसमें ग्लूट पे ज्यादा प्रेशर करना है। अब इनका ये वाला चेक करते हैं कि भाई ग्लूटियल एक्सटेंसर चेक करते हैं। इसमें हैमस्ट्रिंग हमने काट दिया है इस तरह से। हाँ ऊपर करो, हाँ वीक है, काफी वीक है। इस पर भी उनको करने की जरूरत, क्योंकि ये जब तक ये करेंगे तो उनका जो एक्सटेंशन होता है चलने में वो यूज नहीं हो पाएगा अगर ये अच्छे से नहीं होगा तो। ये वाला, ये काफी वीक है। देखो इसमें एक्सटेंशन तो हो ही नहीं रहा है, इसमें हो रहा है लेफ्ट में। देखो ये एक्सटेंशन, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से मसल, कभी कभी ये इसमें हैमस्ट्रिंग का अच्छा है लेकिन एक्सटेंसर का अब कह सकते हैं कि भाई 5 to 10% ही काम कर रहा है। हैमस्ट्रिंग का अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये जो एक्सटेंसर है, ग्लूटियल एक्सटेंसर, हमने ये हैमस्ट्रिंग काटते हैं तो ये बहुत वीक है। तो इससे हमको पता चलेगा कि भाई कौन सा वाला वीक है। तो ये इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी इसमें। ओके, पता चला ना कि भाई आपका लेफ्ट में हैमस्ट्रिंग अच्छा है, राइट में कम है, लेकिन वही चीज लेफ्ट में आपका देखा कि भाई आपका वो वाला एक्सटेंसर मसल बहुत वीक है, राइट में अच्छा है। तो ऐसे पूरा सिचुएशन के मुताबिक होता है कि भाई ऐसे वैसा नहीं है कि भाई राइट पैर तो पूरा का पूरा खराब होता है। कुछ कुछ मसल एक्टिव होते हैं वापिस, हाँ एक्टिव होते हैं आपके। तो ये आपको चेक करके इसी तरह पता चलेगा कि भाई आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा आपको बार बार बार, और वेट के साथ ज्यादा पता चलेगा आपको कि भाई 1 किलो के साथ 2 किलो के। अगर आपके एंकल में प्लेंटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहे और हल्का सा फुट ड्रॉप है तो फुट ड्रॉप स्प्लिंट क्यों पहनने चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमने छोटा सा वीडियो बनाया है। जब हम चलते हैं तब हमारे प्लांटोफ्लेक्सर्स और डोर्सीफ्लेक्सर्स दोनों मिलके काम करते हैं। जब पैर की मसल्स की अटैचमेंट वीक हो जाती है तब ज़्यादातर जो काम है वो लिगामेंट के ऊपर आता है और उसकी वजह से लिगामेंट ओवर स्ट्रेच होते हैं। अब जैसे कि आप पैर को हिल स्ट्राइक करते हो और अगर आपके पैर के डोर्सीफ्लेक्सर्स या प्लांटोफ्लेक्सर्स वीक है तो आपकी जो फुट की मूवमेंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, जिसको हम प्रोनेशन बोलते हैं। तो फीट ज़्यादातर नीचे की तरफ दब के चलता है, उसकी वजह से आपके जो लिगामेंट है वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि बोन किस तरीके से ओवर स्ट्रेच होते हैं बिकॉज ऑफ द आपकी जो मसल कंट्रोल है वो वीक हो जाती है। सिमिलरली अगर आपके पैर में हाई आर्च डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ द टाइट मसल्स, तो उसकी वजह से भी लिगामेंट पे अनड्यू प्रेशर आता है और उसकी वजह से भी सिमिलर आर्थराइटिक चेंजेस पैर में देखने को मिलते हैं जो आपको पेन और डिफॉर्म गेट की तरफ लेके जाते हैं। सो अगर आप AFO पहनते हो तो वो आपके पैर को न्यूट्रल पोजीशन में लॉक करता है, जो कि ना नीचे की तरफ झुका हुआ होता है या ना बहुत ऊपर की तरफ झुका हुआ होता है। इस पोजीशन की वजह से आपके लिगामेंट और मसल में एक बैलेंस बैठता है और वो पैर को न्यूट्रल पोजीशन में चलने के लिए आपकी मदद करता है। तो AFO के द्वारा चलने से आपके पैर का डैमेज जो है, फ्यूचर डैमेज है, वो अटक सकता है। दोस्तों ये पवन चौधरी है फरीदाबाद से, इनको 4.5 साल पहले स्पाइनल इंजरी हुई थी। दोस्तों बहुत सारे पेशेंट के हिप फ्लेक्सर मसल बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो अगर वो चलने की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको नेचुरली 1 स्टिक पर ला देते हैं, लेकिन वो उनके हिप फ्लेक्सर मसल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट के मसल्स थोड़े वीक होते हैं तो वो वॉकर तक आ जाते हैं और कुछ पेशेंट के मसल थोड़े मीडियम होते हैं तो वो 2 स्टिक पर भी आ जाते हैं। लेकिन अच्छे से इंडिपेंडेंट चलना तो उनके एंकर, ग्लूट्स और एब्डक्टर मसल पर ही डिपेंड करता है। तो ये सब जानकारी आज आपको बहुत ही अच्छे से प्राप्त होगी। दोस्तों ये पवन चौधरी फरीदाबाद से आए हैं। जैसे आप जानते हो मैं यूपी में हूँ, तो ये भी आए हैं मिलने मुझे, और हम उनका भी चेक करते हैं। देखिए इनका पंजा आप देखोगे ऐसे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ा ऐसे आप छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना है,
पोटेंशियल एनर्जी काफी है उनकी, ये ड्रॉप थोड़ा है फिर भी अब देख सकते हो कि इतना ड्रॉप है। ऊपर नीचे पंजा हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मैंने बताया कि भाई जैसे ऊपर नीचे हो रहा है उनका यूरिन कंट्रोल आ जाता है। इनका 4.5 साल हो गए, यूरिन कंट्रोल नहीं है इनका, यानी अभी भी फॉलिक कैथेटर लगानी पड़ती है उनको। अभी तो कॉन्डम कैथेटर लगा कर आए हैं ये वाला ऊपर। ये देखिए, एक सेकंड ऐसे सीधा रखिए, यहां थोड़ा ड्रॉप है, यहां आधा इंच, अब देख सकते हो। उंगलियां में अभी जो आनी चाहिए सेंसेशन और जैसे एक्टिव मूवमेंट होनी चाहिए वो है नहीं। उंगलियां हिलाओ तो नहीं हिल रही है, इसमें हिल रही है नहीं। इसमें भी देखो ये पूरी उंगलियां एक्सटेंशन मोड पे चली गई है, यानी कहीं ना कहीं टो सेपरेटर उन्होंने उंगलियों की एक्सरसाइज नहीं की है। सीधा दिख रहा है कि भाई अगर की होती तो ये सीधी होती, ये लेकिन नहीं करने की वजह से ये उंगलियों में अभी इतनी सेंसेशन और एक्टिव मूवमेंट नहीं आई है। पंजे में है थोड़ी बहुत, ऊपर नीचे करो। हाँ, तो ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये हो रहा है तो उन लोगों का कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट 1-1.5 साल में आ जाता है। इंडिपेंडेंट थोड़ा बहुत चलना आ जाता है, ज्यादा नहीं, यानी कि भी इतना नहीं चल पाते, लेकिन इतना भी होता है तो इंडिपेंडेंट चलना आ जाता है उन लोगों का। लेकिन तो दौड़ नहीं पाते वो लोग पेशेंट। हाँ, इसको नॉर्मल नहीं कहा जाता है। तो भाई आप बहुत सारे लोगों के यार पंजा हिलता है तो नॉर्मली नहीं, भाई इतना नॉर्मल नहीं कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ी इंजरी है ये भी, कि भाई खाली पंजा हिल रहा है लेकिन उंगलियां नहीं हिल रही, तो उसको आप इतना हल्के में मत लो कि भाई ये ऐसे परमानेंट इंजरी जैसे होता है। अब इसमें रिकवरी चाहे जितनी भी वो ला सकते हैं, जितनी कोशिश ज्यादा करेगी उतनी आएगी, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज से आएगी, बिना एक्सरसाइज से नहीं आएगी इंप्रूवमेंट। यानी ओके, अब आप लेट जाइए सीधा अब हम उनका फ्लेक्शन चेक करते हैं। ये ऊपर करो, गुड करो, मैं रजिस्ट करता हूं, ठीक है। हाँ करो, होल्ड करो, हाँ बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बहुत। हाँ ये वाला तो बहुत परफेक्ट है, यानी नॉर्मल की तरह है। ये भी फ्लेक्शन में आपका बहुत अच्छा है, दोनों यानी कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा है उनका। जैसे हमने आगे चेक किया था सदाब का, तो उनका इंप्रूवमेंट अच्छा था यानी कि एंकल में, लेकिन ये फ्लेक्शन में थोड़ी कमजोरी थी उनकी। आप बोल सकते हो कि बहुत बढ़िया है उनका फ्लेक्शन दोनों में, यानी नॉर्मल बंदे की तरह है। यानी हम 5 किलो के साथ भी वो इजीली कर पाएंगे, करना चाहेंगे तो। एक्सटेंशन भी इसे पता चलता है कि एक्सटेंशन भी पावर बहुत अच्छा है इनका। ओके, अब आप मुड़ जाइए, साइड लाइन लीवरेज हम चेक करते हैं। ओके, ये सीधा हाँ करो, क्योंकि साइड लाइन में उनका एक्टिव मूवमेंट है, लेकिन जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है उनका। लेफ्ट साइड का ये पूरा यानी कि वो कर तो रहे, लेकिन पूरा यानी जिस तरह से होना आप सीधा यानी ऐसे। हाँ अब करो, देखिए आपको इससे पता चलेगा कि भाई करो। हाँ इनिशिएट तो हो रहा है, लेकिन काफी मेहनत करने की जरूरत है। इसकी वजह से क्या है कि भाई ये साइड वो जब भी चले गई है, इसमें होल्डिंग पोजीशन नहीं आएगी, बॉडी उसका ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। हम आगे जाकर उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपको खाली ये इतना समझना कि साइड लेन ले बहुत अच्छे से होना, 3-4 किलो के साथ होना बहुत जरूरी है, जो इनका नहीं हो पा रहा है ऐसे। क्योंकि ये अभी बहुत सारे दूसरे मसल भी यूज कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन ये सीधा सीधा ऐसे आना चाहिए। ऐसे देखो, ये छोड़ दूंगा तो पता चल जाएगा। जैसे मैंने ला दिया सीधा सीधा, अब मैंने छोड़ा तो ये गिर गया, होल्ड ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, उस साइड राइट का हम देख लेते हैं। एक सीधा 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 करिए। ये भी नहीं हो रहा है ठीक से। ये जो आपके ग्लूट मीडियस से ऊपर आता है ये मसल, और ये ट्रांसफर मसल भी यूज होते हैं। बहुत सारे हैमस्ट्रिंग मसल भी इसको ऐसे तो सपोर्ट करते हैं, और कुछ फ्लेक्सर मसल भी सपोर्ट करते हैं, जैसे सार्टोरियस वो सब। लेकिन काफी वो कुछ यानी कि जो मेहनत करनी चाहिए, एक्टिव मसल है, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए उस तरह से होनी चाहिए। फ्लेक्शन में बहुत बढ़िया है जिन्हें, उस तरह से तो हमको इसमें नहीं दिख रहा है आपको। देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दिख ही नहीं रहा है कि भाई जो होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ किया, अब मैं छोड़ दूंगा तो तुरंत पता चल जाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। देखिए गिर गया,
देखिए गिर गया, यानी कि ये है कि 3-4 किलो के साथ होल्ड कर पाएंगे तो इंडिपेंडेंट चलना बहुत अच्छे से आ जाएगा उनका। अब आप उल्टे हो जाइए। अब हम उनका हैमस्ट्रिंग मसल यूज करते हैं। चलिए, गुड, अच्छे से हो रहा है। सीधा करिए, गुड, ये भी अच्छा है हैमस्ट्रिंग मसल, ये वाला देखते हैं, गुड, करिए, गुड, ये भी अच्छे से हो रहा है। थोड़ा वीक है, इसमें 3-4 किलो के साथ करके आ जाएगा स्लाइड। अब हम उनका एक्सटेंशन मसल देखते हैं कि भाई किस तरह से वर्क कर रहा है। करो, हैमस्ट्रिंग और एक्सटेंशन दोनों, ये पूरा का पूरा ये बॉडी के ऊपर से कर रहा है, जैसे यहाँ यहीं से करना है। करो, ठीक है, हाँ करिए, यहाँ पूरा यानी कि हिप लेवल से कर रहे हैं, ये पूरा जैसे उठना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दबा के रखूंगा तो नहीं उठ पाएगा, देखो नहीं उठ पा रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है। करो, हाँ, क्योंकि ये एक्टिव मसल उनके जैसे फ्लेक्शन देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे के सारे मसल अच्छे से हो गया। लेकिन आपको ये पता चल गया मतलब कौन सा मसल काम नहीं कर रहा है? ये हैमस्ट्रिंग और ये एक्सटेंसर मसल ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, साथ में जो होता है ये उठना चाहिए जैसे ये मसल, तो ये नहीं हो रहा है। देखो, फिर ये वाला, ये तो इससे भी ज्यादा वीक है ये। लेफ्ट वाला तो बहुत वीक है, यानी बहुत कमजोर है। अब इसमें हम पूरा एक्सटेंशन मसल देखते हैं कि भाई इसमें हैमस्ट्रिंग को हमने काट दिया, यानी ये वाला मसल यूज हो, सीधा ग्लूटियल पावर यूज होगा। मुझे नहीं लगता कि भाई थोड़ा भी ऊपर आएगा। ये पूरा का पूरा पोर्शन यानी कि पूरा उठ के हिप लेवल ही ऊपर करते हैं। ये हमको जैसे कि ये ऊपर करना है, देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ऊपर, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि वो पूरा का पूरा हिप लेवल ही ऊपर करते हैं। जैसे हम दबाते हैं, जैसे कि भाई मैंने हिप लेवल, तो अब इसका ये मसल यूज करना है तो ये देखोगे, करो, हाँ। अब ये राइट में नहीं हो रहा है, लेफ्ट में देखते हैं क्या हालत है। ठीक है, यहां से ही हो रहा है जो होना चाहिए, अभी इनिशिएट नहीं हो रहा है, तो उसमें उनको ये भी अब मसल आपको लाने की बहुत जरूरत है। अब देखिए इनका ये वाला साइड लाइन लेग रेज नहीं है, यानी कि ये तो कौन सी एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, तो मैम वही आपको बता देते हैं कि अब इसको मोड़ दो, अब ये उठाना है, हाँ गुड। अब ये यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे, गुड। अब ये पोर्शन है ना खाली यहाँ, गुड, ये बहुत अच्छे से हो रहा है ये। या अब इसको क्या है कि सीधा, आप जितना सीधा करोगे, हाँ, और सीधा, और हाँ, अब ले जाओ, हाँ, धीरे आप जो ले इसको ज्यादा, इसको बहुत झटके नहीं लगाने हैं, धीरे करना है, एकदम धीरे, गुड, एकदम स्लोली एक्सरसाइज करनी है हमें। ये सीधा जितना हो सके उतना सीधा रखना है, हाँ, ऐसे झटके नहीं लगा, धीरे से करो, हाँ। और यहाँ से प्रेशर लगाना है, यहाँ से नहीं लगाना है, ट्राई करो, हाँ, गुड। यहाँ से पहले यहाँ से लगेगा, लेकिन हमको ट्राई करना है कि धीरे 1-2 महीने में यहाँ से होना शुरू हो जाए आपका। क्योंकि जब तक आप ये समझोगे यहाँ से करोगे तो पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगी। आपको समझना है कि मुझे यहाँ से प्रेशर लगाना है, ये धीरे से, ये खड़ा होना चाहिए, हाँ, ये देखो, ये जो नहीं हो पा रहा है, ये देखो, करो, हाँ, नहीं हो रहा है, देखो, ये आपको ये वाला, हाँ, तो यहाँ से आपको धीरे ये वाला, फिर उस तरह से उसी तरह, और सीधे हो जाओ, हाँ, वही चीज यहाँ पर भी वही होगी, ये वाली। आपको ये ऐसे धीरे एकदम धीरे, गुड। ये दिन में कम से कम 400-500 बार इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तब जाके धीरे शोर, हाँ, गुड। सीधा है, थोड़ा घूम रहे हो, हाँ। अब आप सीधे हो जाओ, भी आप घूम रहे थे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ये ऐसे बाहर की ओर आपको करना है, गुड। ये सही हो रहा है, ये पावर बहुत अच्छा है इनका, है, गुड, हाँ। तो ये इनका अच्छा है, देखो, ये बहुत सारे लोगों का ये पावर अच्छा नहीं होता, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पावर है। तो अब उनको वो वाला, यानी कि कुछ मसल यहाँ के बहुत अच्छे इनिशिएट होते हैं, लेकिन इनके डीप ग्लूटियल मसल में बहुत वीकनेस है, उनको वो वाले लाने पड़ेंगे। तो ये अच्छा है। अब अंदर की ओर करो, ये भी बहुत बढ़िया पावर है,
इनके। तो पीछे उनको एक्सटेंसर पर वो ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, साइड लाइन लेग रेज और एक्सटेंसर। अच्छा, कब इंजरी हुई थी आपको? मेरी 8 दिसंबर 2018 को हुई थी। 4.5 साल पहले। 4.5 साल। अच्छा, कितने घंटे एक्सरसाइज कर? मेरे 1 घंटे फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, 2 घंटे मेरा भाई कराता था। मतलब पूरे 12 घंटे में, मतलब जो दिन के 12 घंटे में सिर्फ वही 2-3 घंटे मैक्सिमम। हाँ, मैं टाइम नहीं दे, मतलब मन नहीं करता था एक्सरसाइज करने का उस समय तो, लेकिन जितनी भी की फिर बाद में कोशिश करता था। फिर मेरे साथ में कुछ हालात भी ऐसे हो गए, मेरा पैर जल गया था। तो मेरे ख्याल से 2 महीने बाद मेरा पैर जल गया था, तो अचानक ही फिर उसके बाद फिर मुझे मतलब वही दिक्कत आई कि भाई पैर की वजह से चल नहीं पाता था। बंद कर दी बिल्कुल एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं बुलाए थे उस समय मैंने। फिर कब चालू? फिर 1 महीने के बाद लगभग वो आ गए थे, फिर दोबारा बुला लिया। फिर मतलब जो थोड़ी ये वाली एक्सरसाइज कम की मैंने, पैर घिसटने वाली, क्योंकि पैर में जख्म था। तो उसके अलावा मैंने फिर वही मतलब रूटीन चलता रहा मेरा। फिर 6 महीने बाद फिर पता नहीं क्या हुआ था, मेरे कुछ दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट हटा दिए थे 1 महीने के लिए, लगभग 20 दिन 1 महीने का अंदाज़ा। एक्सरसाइज बिल्कुल थम गई, फिर डंप हो गया एक साथ। फिर दोबारा वही रूटीन आया। फिर लगभग मैंने 1 साल तक फिजियोथेरेपिस्ट। फिर उसके बाद मैंने अपने खुद से ही जो भी मतलब डॉक्टर साहब बता के गए, बोले तुम्हें अब अपने आप करो, तुम सारी एक्सरसाइज तुमको मालूम है। लेकिन मेरी कुछ एक्सरसाइज जो मतलब आपने अभी बताया कि ये वाली एक्सरसाइज में आपकी में पावर है, लेकिन मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाया। जो आपकी एक्सटेंसर, ग्लूट एक्सटेंसर हाँ, की मसल्स की जो हाँ, एक्सरसाइज की नहीं की, और डैमेज वही मेरी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेंसेशन भी नहीं है मेरे। उन चीज़ों पे कोई सेंसेशन भी नहीं है। साइड लाइन लेग रेज नहीं, वो नहीं करी मैंने कभी। मैंने मोस्टली वॉकर से पहले चलना सीखा। फिर पाइप लाइन लगा के उससे पकड़ के चलना सीखा, छड़ियों से चलना सीखा। तो इसकी तरफ चल कर आप चलना लाए, और एक्सरसाइज से नहीं लाए? नहीं, मैं चल के ही चलना लाया हूँ। बट मेरा क्या है कि मतलब एक ये था कि भाई मुझे पहले खड़े होके चलना है, क्योंकि घर में पड़े पड़े इंसान बोर हो जाता है बहुत। घर में जब कोई नहीं रहता, अकेला रहना है पूरा दिन, तो फ्रस्ट्रेट वैसे ही हो जाता है इंसान। उसके अलावा लेकिन मेरे यही मेन दिक्कत मेरे यही है। मैं बाकी सारे काम कर लेता हूँ कुछ, लेकिन मेरे पे इंडिपेंडेंट चला कितना भी लो, मैं चल भी काफ़ी सकता हूँ। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी चल सकता हूँ, लेकिन दोनों सहारे से, एक छड़ी से भी नहीं चल पाता सर। तो अब तो आपको समझ में आया ना कि आपको कौन सी मसल वीक है? हाँ, अब मुझे समझ में आया कि मेरी कौन सी मसल में रियल दिक्कत है। अब उसी पे फोकस करूंगा, जो आपने बताया उसी गाइडलाइन से। 3-4 किलो के साथ आप होल्ड कर पाओगे। फिर आप ना चलना देखोगे तो आप खुद को पता चलेगा कितना रिकवर खुद का। हाँ बिल्कुल सर, अब समझ में आ रहा है ना, तभी तो आपके पास आए थे सर इतनी दूर से। दोस्तों, ये राज हिंदुस्तानी है, इनकी चलने की पैटर्न आप ध्यान से देख लीजिए। जब भी ये लेफ्ट पैर उठाते तो राइट की ओर झुकते हैं, राइट पैर उठाते तो लेफ्ट की ओर झुकते हैं। इसे पेल्विक ड्रॉप कहा जाता है। ये सिम्टम पेल्विक टिल के अंदर आती है, जिसमें पेल्विक ड्रॉप और पेल्विक हाइप आती है। जो यूरिनेटर स्टैंड में यानी एक पैर उठाते हैं तो दूसरे पैर में ये सिम्टम देखे जाते हैं, या तो उनकी पेल्विक हाइप होता है या तो पेल्विक ड्रॉप होता है। बहुत सारे पेशेंट का हिप फ्लेक्शन एक नॉर्मल लेवल की तरह होता है, तो वो 1 स्टिक पर 1 साल के भीतर ही आ जाते हैं। इस तरह के पेशेंट अगर चलने में 2 स्टिक का यूज़ करेंगे तो पेल्विक के मसल और लिगामेंट्स दोनों सेफ रहेंगे और रिकवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, ये राज हिंदुस्तानी है, ये भी आए हुए आर्म रेसलिंग देखने के लिए। बहुत ही लोगों को मोटिवेट करते हैं। उनकी इंस्टाग्राम पर चैनल भी है, आप देख सकते हो। मॉडलिंग का भी ये शौक रखते हैं और मॉडलिंग भी करते हैं। कब हुआ था आपका इंजरी? आज से 4 साल पहले मैं भोपाल में पढ़ता था, फाइनल ईयर था मेरा, और मेरा दिमाग सटक गया था। मतलब थोड़ा क्या है कि डिप्रेशन में आ गया था, या बोले कि पागल होगा। तो मैंने सोचा खिड़की में से कूद रहा, तो मैं 3 मंजिल से नीचे कूदा, धड़ाक नीचे बाप बेचारे एक की 4 व्हीलर थी, उसको फोड़ दिया मैंने, कांच माच बिखर गए थे सब। तो ध्यान भी ऐसे कर रहे हो कि जैसे कोई नहीं, उसका नुकसान हो गया ना। कौन से लेवल पे इंजरी हुई थी? L1 L2 उनका नुकसान हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरा तो बैंड बज गया है ना, पूरी झंडों का जिंदगी। जैसे गिरे पर उसके बाद तुरंत नीचे कैसे डैमेज हो गया?
नहीं भैया मैंने देखा ही नहीं। मैं तो फिर वहाँ पे तीन चार महीने बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मैंने कहा चलो देख के आते हैं उस जगह को, आखिरी बार देख लेते जहाँ से मैं कूदा था। हाँ, तो 4 व्हीलर एक्सरसाइज मैंने देखा बाहर से, और जो मैं यहाँ से कूदो नीचे, मैंने कहा वाह यार। तो नहीं, जैसे तुम्हें अभी मूवमेंट है, पैर ऊपर कर रहे हो नीचे, हाँ। ये रिकवरी कब से आई? ये रिकवरी मतलब जब इंजरी हुआ था उसके कुछ दिन बाद डॉक्टर ने बोला था कि ऐसे पहले मतलब उठाना नहीं, रखना, ये करना वो करना। तो मैंने क्या 2-3 महीने जब डिस्चार्ज होकर घर पे मैं पड़ा ये मैंने कहा यही काम करते हैं, कहा कुछ काम तो है ही नहीं। तो मेरे पापा मम्मी सब लोग हेल्प करते थे, उठाना नीचे ऐसे वैसे करना। तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी के चांसेस दिख रहे थे कि हाँ भाई पावर आ रही है शरीर में। और ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है क्या नहीं होता ये तो कुछ पता नहीं था। लेकिन काफ़ी दिनों बाद फिर मतलब 2-3 महीने बाद मैंने यूट्यूब में देखा, सर का भी चैनल था तो सर के चैनल पे देखा, तो इनके चैनल पे और इन सबको जब डॉक्टरों के सुनी कि भाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऐसी होती है कि आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, तो रिकवरी का आने के कोई चांस नहीं रहते। तो फिर मैं हंसता गया था, मैंने कहा यार बहुत टेंशन हो गया, अब तो अपनी ज़िंदगी तो झंड हो गई साले कि मतलब पूरी लाइफ ऐसे ही बिताना है। फिर मैंने कहा मेहनत करते हैं, देखते कुछ होता है तो। और सर का चैनल पर फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ी बहुत ट्राई करी तो थोड़ा रिकवरी आने के चांसेस लगे। फिर मैं थोड़े मतलब 2-4 वो जो होते हैं ना यहाँ तक कैफो क्या बोलते हैं उन्हें, यहाँ तक डॉक्टर ने भी सजेस्ट किए, वो बना के मैं थोड़े थोड़े 2-4 कदम चलने लगा। मैंने कहा थोड़ी पावर आई, तो ऐसे फिर मैं वो कैफो के मतलब वो जो वॉकर से चलने लगा ना, फिर उसके बाद मैं 1 किलोमीटर में वॉकर से घुमाया पूरे गाँव में। मतलब तुम्हें जो रिकवरी आई वो सब एक्सरसाइज करने से, दवाई वगैरह खा के आई कि एक्सरसाइज से आई? भैया मतलब यार यूँ कहे कि एक्सरसाइज से थोड़ी बहुत आई है, दवाई ववाई तो कुछ काम ही नहीं आई। जो रिकवरी आई वो एक्सरसाइज से ही? हाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं किया अगर हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी मेहनत कर ली होती तो शायद आज बहुत अच्छी रिकवरी आ गई। बिल्कुल। और ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे चलने से आया, क्योंकि जब शुरुआत में जैसे मैंने वॉकर पकड़ा ना, उसके बाद से मैंने एक्सरसाइज बंद कर दिया। मतलब 6 महीने बाद इनकी वीडियोस देख के मैंने वॉकर पे मैं जैसे आया, वॉकर पे आने के बाद मैंने एक्सरसाइज बंद कर दिया। मैंने कहा वॉकर से चलने से एक्सरसाइज मतलब रिकवरी आएगी, तो उसके थ्रू में रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने एल्बो के सजेस्ट किया मुझे 2 छड़ी, हाँ, तो उसके ज़रिए मैं चलने लगा। तो फिर धीरे धीरे मैंने वो एक भी छोड़ दी। तो मतलब 3 साल से मैंने कोई एक्सरसाइज ही नहीं किया। मतलब तब से एक्सरसाइज से भी ध्यान डाल लिया? जी। और तब से रिकवरी वहीं स्टॉप हो गई? वहीं स्टॉप हो गया। उसके बाद फिर ये कि एक स्टिक छोड़ दिया मैंने, एक स्टिक से मैं जैसे कैसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई बस, बाकी का और हाँ। रिकवरी तो कुछ नहीं है ना? जी। तो अब हम उनके पैर चेक करेंगे कि भाई उनके एंकल की क्या पोजीशन है। तो ये थोड़ा ऊपर करिए, देखो इनका फ्लेक्शन तो बहुत अच्छा है, आप ऊपर करिए, हाँ गुड, ये भी ऊपर करिए, दोनों बहुत अच्छे से फ्लेक्शन हो रहा है। अब उनका एंकल हम चेक करते हैं, ये देखो हल्का सा आधा इंच का ड्रॉप है। हमने आगे भी एक वीडियो बनाया था सुबोध जी का, बिल्कुल उसी तरह है उनका। और जिनका इस तरह से होता है उनका वॉकर पर तो आ ही जाता है और 1 स्टिक पर भी वो चलने लगते हैं। मैंने बताया था कि भाई 95% लोग 1 स्टिक पर चलने लगते हैं। 5% का वह उसमें भी होता है कि भाई कुछ ऐसी लोग भी होते हैं कि जो इसमें भी नहीं चल पाते हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा पोटेंशियल पावर है और इसी वजह से चलना भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है चलने में, तो वो आ गया है चलना उनका। लेकिन क्या क्या इनकी और ज़्यादा यानी कि उनको रह गया है, कौन से मसल एक्टिव नहीं, वो उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये मसल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन इसमें वो एक्टिव नहीं कर पाए हैं। जैसे कि भाई उनका हम बताया कि भाई उसमें थोड़ा नीचे यानी कि फ्लेक्शन करो, चलो नीचे की ओर करो, प्लांटर फ्लेक्शन नीचे की ओर, इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। नीचे की ओर करते हैं तो एक्सटेंशन यानी बॉडी से दूर जा रहा है मसल, जैसे ये पंजा ऐसे करना है ऐसे, तो ये नहीं हो पा रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर करो, चलो ऊपर करो, तो देखो ऊपर भी ये पैर ऊपर जा रहा है, पंजे में थोड़ा भी यानी कि है नहीं इसमें। अभी तो 4 साल हो गए, तो इसमें आने की उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम बहुत लग सकता है इसमें। मैंने जो बहुत सारे वीडियोस पर तो हम बना चुके हैं, कम से कम 30 वीडियो के ऊपर है कि भाई एंकल पर। ये हम इसका देखते हैं कि राइट वाले में क्या है। राइट वाला अब देख सकते हो कि इसमें भी सेम कंडीशन है। इसमें थोड़ा ऊपर करो, नहीं हो पा रहा है, नीचे करो। एंकल में यानी अब देख सकते हो कि थोड़ी भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल डोरबेंड है। अब इसमें क्या है कि ये नहीं करेंगे एक्सरसाइज तो ये अपने आप होने वाला नहीं है। जिनका होना होता है 1 साल में काफ़ी आ सकता है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो नहीं कर पाते तो मैन्युअली आएगा। मैन्युअली में क्या एक्सरसाइज से ही आएगा, बाकी नेचुरली आना पॉसिबल नहीं है इसमें। तो ये लोग समझ नहीं पाते कि बोले मेरे को आएगा कि नहीं, क्यों नहीं आएगा। तो भाई नहीं आएगा, नेचुरली नहीं आएगा, लेकिन आप एक्सरसाइज से इसमें काफ़ी कर पाओगे। अब इसमें नहीं है। अब उंगलियों में आपको सेंसेशन है क्या, कोई टच करता है पता चलता है? आप ट्राई कर लो। ये मैं टच करता हूँ तो पता चलता है। देखो टच करके यहाँ पे
हाँ, यानी कि सेंसेशन भी नहीं है जो होना चाहिए, वो भी चला गया है। यहाँ तो इनको ये सेंसेशन भी नहीं पता चलता, यानी वो भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाए, वरना ऐसी कंडीशन में सेंसेशन वो बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को। लेकिन उस एक्सरसाइज करते इनको कम से कम आधा 2 घंटा भी किया होता है अंकल की, तो काफ़ी इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं ये। अब आप सो जाइए। पंखा बंद कर दो, सो जाता हूँ आराम से। अरे वो चल पंखा बंद कर, मैं सो जाता हूँ। चलिए इसको फ्लेक्शन कीजिए, यानी ऊपर करिए। यहाँ से उठा। हाँ, ऊपर ऊपर ऐसे 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 ऐसे, इतना ही अभी, और नीचे नीचे। हाँ, मैं गुड, बहुत अच्छी पावर है। अब ये सीधा रखिए, गुड गुड, काफ़ी अच्छी पावर है। फ्लेक्शन की तो बहुत बढ़िया पावर है इसमें। ये अरे बाप रे, बहुत अच्छी है, ये भी काफ़ी अच्छी पावर है। फ्लेक्शन में देखिए, आप देख सकते हो कि भाई नॉर्मल जैसी पावर है इसमें, सबसे बढ़िया पावर है इसमें। फिर अब आप साइड लाइन, अब उनका राइट साइड देखते हैं, ये पैर ओके, उठाओ। देखिए ये उठ ही नहीं रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज उन्होंने स्किप की है, ये जो करनी चाहिए ये वाली। बाकी एक्टिव मसल बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये देखिए दिख रहा है इसमें कि भाई ये मसल उन्होंने एक्सरसाइज ही नहीं की है, इनिशिएट ही नहीं हो रहा है इसका। अब देख सकते हो इसमें बिल्कुल, यानी कि नहीं, 0% कह सकते हैं कि भाई कभी ट्राई नहीं किया उन्होंने, ये दिख रहा है। अब आप लेफ्ट साइड, अब ये लेफ्ट। अब इससे क्या होगा कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन का पावर तो बहुत अच्छा है, उससे बंदा चल तो पा रहा है, लेकिन ये मसल यानी कि एक पैर से जो पेल्विक ड्रॉप हो रहा है, कंपनसेट कर रहे हैं, उनका पेल्विक बहुत अच्छे से ड्रॉप हो रहा है। आप देख सकते हो ये भी नहीं हो रहा है थोड़ा भी। इस पर बहुत यानी कि एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है इसमें। बहुत सारे फ्लेक्शन मसल क्या होता है कि आपके ये मिडिल मसल को भी, ये बहुत सारे ऐसे मसल को वो क्या है कि हेल्पफुल होते हैं, इस वजह से बहुत सारे वन स्टिक पर आ जाते हैं, लेकिन ये मसल यूज़ नहीं करने की वजह से उनका पेल्विक ड्रॉप हो जाता है पीछे की ओर। ऐसे बहुत कम पेशेंट होते हैं इस तरह के कि जिनका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है फिर भी वो वन स्टिक पर चल पा रहे हैं, क्योंकि इनका फ्लेक्शन बहुत अच्छा है, यानी इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, वरना इनका वन स्टिक पर चलना पॉसिबल नहीं था। अब उनका हैमस्ट्रिंग का मसल देखते हैं, उठाओ ये पैर, गुड, आ तो रहा है लेकिन वीक है, काफ़ी वीक है। गुड, करो, देखो ये करो, ये एक उंगली से भी ट्राई करूंगा तो नहीं कर पा रहे, यानी बहुत वीक है। ये भी उन्होंने, ये जो है नेचुरली ये गेन किया है, ये तो ये करो, तो ये तो हो ही नहीं रहा है उनका। राइट, लेफ्ट वाला ये तो नहीं हो पा रहा है, देखो लेफ्ट में कुछ भी यानी कि ट्राई नहीं किया है कभी। इससे पता चलता है कि भाई एक्सरसाइज की, यानी इनको पता होता तो काफ़ी अच्छे से ये कर पाते, और इनका चलना भी बहुत अच्छे से इजीली, बहुत इससे भी बहुत बढ़िया आ जाता जो अभी चल पा रहे। अभी ये वाला कि भाई आपका ये हैमस्ट्रिंग और ये एक्सटेंशन मसल कैसा है, तो ये देखो उठाओ, देखो ये नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। अभी ये वाला, इसमें थोड़ा है, यानी कि कह सकते कि भाई इससे थोड़ा बेहतर है, थोड़ा करो। हाँ, इनिशिएट हो रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है फिर भी ये। अब इनका ग्लूटियल हम चेक करते हैं। हाँ हाँ, सीधा सीधा, हाँ उठाओ, देखो ये भी नहीं उठ रहा है, नहीं, कभी ये ट्राई नहीं किया उन्होंने उठाने को, तो ये काफ़ी वीक है। ये वाला, कम ऑन, ये थोड़ा एक्टिव है मसल, इनिशिएट हो रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है। तो ये सब उनको अभी पता चलेगा, तो ये ट्राई करेंगे तो 1-2 साल में बहुत सारी चीज़ें आने की उम्मीद है। बस बस बस, अभी तो जो बताया उसी में वर्क कर दोगे ना, काफ़ी कुछ आ सकता है। दोस्तों आपने देखा कि इनके साइडलाइन लेग रेज मसल बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो वन स्टिक पर चल पा रहे हैं, क्योंकि उनके फ्लेक्शन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक्टिव हुए।
तो आपके फ्लेक्शन मसल तो बहुत अच्छे से, साइड लाइन आप अगर ला दो तो वो पूरा जो पेल्विक ड्रॉप है वो बहुत अच्छे से चला जाएगा ये आपका। सबसे पहले तो ये बताइए फ्लैलमिल मटेरियल का होता है। पेल्विक का मसल क्या होता है, यहाँ से जो आपका साइड लाइन नहीं हो रहा है ये पेल्विक होता है, हमारा ये जो पोर्शन होता है वो पेल्विक होता है। अच्छा, ये फ्लेक्सल वेक्सल का होता है तो फ्लेक्सल मटेरियल का होता है। हाँ, ये फ्लेक्शन होता है, पीछे जाता है तो एक्सटेंशन होता है। बॉडी के जो पास आते हैं, जैसे पास आया तो फ्लेक्शन कहते हैं, बॉडी से दूर जाता है तो एक्सटेंशन कहते हैं। हमें इंग्लिश नहीं पता है इसलिए। आप एकदम जॉली आदमी हो, बाकी पूरे मेरे वीडियो देखते हो, देखे होते तो ये सारी चीजें पता होती, फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये सारे। वीडियो तो बहुत देखे पर ये आगे पीछे आप बता देते ना इशारों से तो समझ जाते हैं। अच्छा, अब आपको समझ में तो आया ना कि आपकी कौन से मसल वीक है? हाँ समझ आया, बिल्कुल आया। ठीक है, अब आप जो वाली कब से यानी कि एक्सरसाइज का पूरा प्रोटोकॉल सेट भैया करके- अभी जैसे हम मथुरा में हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर, तो मैं जहाँ से भी 2-3 दिन बाद मतलब घर पहुँच जाऊँगा अपने घर जाने के बाद तुरंत जेई में पेलूँगा, बस मतलब जेई काम करूँगा और कुछ काम ही नहीं करना है। ऊपर नीचे ऐसे एक्सरसाइज। हाँ तो जे भैया कोई गलत बात थोड़ी है, पहला पीली मतलब ये होता है कि हमारे इधर ना बोलते हैं लैंग्वेज, गांव की भाषा है, उठान मतलब किसी भी चीज़ में पूरी जिलो जान से पावर लगा के काम करना, इसी को हम ऐसे बोलते हैं, बाकी गलत वर्ड नहीं है। कोई बात नहीं। वो आप शायरी बहुत अच्छी कर दे, एक आध शायरी भी आप सुना दीजिए। अच्छा शायरी, तो शायरी जैसा भैया एक तो हम कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग हमें देख के बहुत कुछ बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वालों को, तो दिव्यांग लोगों वालों को, सबको बोलते, तो उन्हीं के लिए 2 लाइन अर्ज किया है कि जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। अभी तो देखो दोस्तों, मैं 4 दिन से देख रहा हूँ ये आए हुए सबको परेशान करके रखा है एक्चुअली, और वो कन्हैया की तरह बिहेव कर रहे हैं। जहाँ भी लड़की होती है वहाँ पे हीरो बन के बैठते जाते हैं। 2-3 लोगों के गोल्ड मेडल भी लेकर घूमते होते, ये देखिए गोल्ड मेडल, और सबको बता दें कि मुझे 5 मेडल भी, काफी हंसा के रखा है, बहुत नॉलेज है उनका। हमें क्या है कि मैं करता हूँ मॉडलिंग में, नेशनल मॉडल हूँ और मेरे को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। अब यहाँ पे आर्म रेसलिंग, अब यहाँ आर्म रेसलिंग में भैया हमारे हाथ है लोंडिया लड़कियाँ जैसे है ना, लड़कियों के जैसे हमारे हाथ है। अब जे अगर हम मॉडलिंग क्या बोलते हैं, आर्म रेसलिंग कर ले तो हमारा पंजो ना टूट जाए, फिर हम काहे से मॉडलिंग करेंगे, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे हमें गले में मेडल चाहिए था, तो हमने अपने फ्रेंड का मेडल लेके घूम रहे हैं। अब यहाँ उत्तराखंड वाले, केरला मेले वाले सब लोग आए, भैया कॉन्ग्रेचुलेसन आपको मेडल मिला। मैंने कहा हाँ मिला। बोले कितने मिला, मैंने कहा भैया ये तो एक ही मिला है, इससे 5 गोल्ड मेडल घर रखे हैं और इंटरनेशनल में 2-3 लेके आए, वो भी घर पड़े। अरे भैया आप इंटरनेशनल जगह है, मैंने कहा भाई भैया आप तो हमें सिखा देंगे। मैंने कहा सिखा देंगे भाई, आ जाना। दोस्तों बहुत लोगों को हंसाते हैं ये। हाँ शायरी, दूसरी कोई अच्छी शायरी, कोई और शायरी सुनाओ। इससे पहले वाले चलो ठीक है। कि दिव्यांग लोग मौत को भी ढेर किया करते हैं, दिव्यांग लोग मौत को भी ढेर किया करते हैं, और दिव्यांगता से लड़ने का काम हम जैसे शेर किया करते हैं, और हमें देखकर मुंह फेरने वाले सुन ले, हालात कभी कभी किसी को भी घेर लिया करते हैं। बहुत बढ़िया शायरी बोली है। थैंक यू भैया, थैंक यू। मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची।